ए अपने दादा के भाई की बेटी से शादी करना चाहता है। क्या वो कर सकता है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंशुमन। आज हम सपिंडा रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि वो कौन से ऐसे रिलेशनशिप हैं जिनसे हम सपिंडा होने की वजह से शादी नहीं कर सकते। सपिंडा रिलेशनशिप की अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिंदूज़ शुरू से एंसेस्टर्स की वर्शिप में बिलीव करते हैं और हर साल श्राद्ध के दिनों में पिंडदान करते हैं उन एंसेस्टर्स को जिनकी डेथ हो चुकी है। ये ऑफरिंग्स पिंडा की फॉर्म में होती हैं जो कि राइस से बनी होती हैं। तो जब दो पर्सन्स सेम एंसेस्टर को पिंड ऑफर करते हैं तो उनको एक दूसरे का सपिंडा कहा जाता है। और सपिंडा रिलेशनशिप में मैरिज अलाउड नहीं थी। अब अगर हम मॉडर्न हिंदू लॉ की बात करें तो कौन से रिलेशनशिप से मैरिज प्रोहिबिटेड है, ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 का क्लोज फिफ्थ सपिंडा रिलेशनशिप में मैरिज को प्रोहिबिट करता है। ये कहता है दो पर्सन्स जो एक दूसरे के सपिंडा हैं वो एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। अगर उनका कस्टम अलाउ करता है तभी सपिंडा रिलेशनशिप में भी शादी कर सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 का क्लोज फोर्थ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में मैरिज को प्रोहिबिट करता है। ये कहता है दो पर्सन्स जो एक दूसरे से प्रोहिबिटेड डिग्री में रिलेटेड है तो आपस में शादी नहीं कर सकते। अगर उनका कस्टम अलाउ करता है तभी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में भी शादी कर सकते हैं। डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3 का क्लोज एफ सपिंडा रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। एक पर्सन दूसरे पर्सन का सपिंडा होगा अगर या तो वो दूसरे से विद इन 5 डिग्री ऑफ एसेंट फादर की साइड हो या विद इन 3 डिग्री ऑफ एसेंट मदर की साइड हो, या दूसरी सिचुएशन है वो दोनों किसी कॉमन एंसेस्टर के सपिंडा हों तो वो एक दूसरे के भी सपिंडा होंगे। इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो उनको एक दूसरे का सपिंडा माना जाएगा और उनकी एक दूसरे से शादी नहीं हो सकती। सबसे पहले हम डिग्री ऑफ एसेंट वाली कंडीशन के बारे में जानते हैं। पी एक गर्ल है। हमने पढ़ा था कि मदर की तरफ से 3 जनरेशन तक सपिंडा है, तो पी फर्स्ट जनरेशन हो गई। फिर उसकी मदर एम सेकंड जनरेशन हो गई। फिर उसकी मदर के फादर एम एफ यानी नाना थर्ड जनरेशन हो गए। फिर उसकी मदर के फादर एम डबल एफ फोर्थ जनरेशन हो गए। लेकिन हमने पढ़ा कि मदर की तरफ से ओनली 3 जनरेशन्स तक सपिंडा है, तो एम डबल एफ और पी सपिंडा नहीं है। हमने पढ़ा था कि फादर की तरफ से 5 जनरेशन तक सपिंडा है, तो पी फर्स्ट जनरेशन है। फिर उसके बाद सेकंड फादर सेकंड जनरेशन है। फिर उसके फादर के फादर डबल एफ यानी उसके दादा थर्ड जनरेशन है। फिर उसके दादा के फादर एफ 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 यानी परदादा फोर्थ जनरेशन है। फिर उसके परदादा के फादर 4 बार एफ यानी दादा फिफ्थ जनरेशन है। फिर उसके दादा के फादर 5 बार एफ सिक्स जनरेशन है। लेकिन हमने पढ़ा कि फादर की तरफ से ओनली 5 जनरेशन तक सपिंडा है, तो 5 बार एफ और पी सपिंडा नहीं है। पी गर्ल थी। अब अगर कोई बॉय होता तो हम कैसे देखते सपिंडा वो देखेंगे। आर एक बॉय है। हमने पढ़ा था फादर की तरफ 5 जनरेशन तक सपिंडा है, तो आर फर्स्ट जनरेशन हो गई। फादर एफ सेकंड जनरेशन हो गए। फिर उसके फादर की मदर एफ एम यानी दादी थर्ड जनरेशन हो गई। फिर उसके दादा की मदर डबल एफ एम यानी परदादी फोर्थ जनरेशन हो गई। फिर उसके परदादा की मदर ट्रिपल एफ एम फिफ्थ जनरेशन हो गई। फिर उसके परदादा की मदर 4 बार एफ एम सिक्स जनरेशन हो गई। लेकिन हमने पढ़ा कि फादर की तरफ से ओनली 5 जनरेशन तक सपिंडा है, तो 4 बार एफ एम और आर सपिंडा नहीं है। हमने पढ़ा था कि मदर की तरफ से 3 जनरेशन तक सपिंडा है, तो आर फर्स्ट जनरेशन है। मदर एम सेकंड जनरेशन हो गई। फिर मदर की मदर डबल एम यानी नानी थर्ड जनरेशन हो गई। और उसके ऊपर फोर्थ जनरेशन सपिंडा नहीं हो सकती क्योंकि मदर की तरफ ओनली 3 जनरेशन तक सपिंडा होते हैं। आने वाली स्लाइड्स में मैं 7 एग्जांपल्स के थ्रू सपिंडा रिलेशनशिप निकालना सिखाऊंगा। एक भी स्किप मत करना, नहीं तो समझ नहीं आएगा कैसे कैसे निकालते हैं सपिंडा रिलेशनशिप। तो अब एग्जांपल्स के थ्रू ये सीखेंगे कि क्या दोनों एक दूसरे के सपिंडा हैं कि नहीं।
फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें बताना है कि क्या मीता की अपने पैटर्नल ग्रैंडफादर प्रताप से शादी वैलिड है। तो हम देखेंगे कि क्या ये एक दूसरे के सपिंडा है कि नहीं। अगर सपिंडा हुए तो शादी वॉइड हो जाएगी। मीता के प्रताप पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं, तो यहाँ पैटर्नल वर्ड से ये शो कर रहा है कि फादर की साइड से ही रिलेशन है। तो हमने पढ़ा है कि फादर की साइड से 5 जनरेशन तक सपिंडा है। तो मीता फर्स्ट जनरेशन हो गई, फादर एफ सेकेंड जनरेशन हो गए, फादर के फादर डबल एफ यानी पैटर्नल ग्रैंडफादर प्रताप दादा हैं, जो कि थर्ड जनरेशन हो गए। प्रताप मीता के फादर की तरफ से विद इन 5 जनरेशन है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के सपिंडा हैं, तो इनकी शादी वॉइड हुई यानी नो मैरिज इन आइज ऑफ लॉ। सेकंड एग्जाम्पल में हमें बताना है कि क्या मीता की अपने मैटरनल ग्रैंडफादर प्रताप के साथ शादी वैलिड है। मीता के प्रताप मैटरनल ग्रैंडफादर हैं, तो यहाँ वर्ड मैटरनल मतलब मदर की साइड से है रिलेशन। हमने पढ़ा है कि मदर की साइड 3 जनरेशन तक सपिंडा है, तो मीता फर्स्ट जनरेशन हो गई, मदर एम सेकेंड जनरेशन हो गई, और मदर के फादर यानी एम एफ यानी मैटरनल ग्रैंडफादर प्रताप नाना थर्ड जनरेशन हो गए। प्रताप मीता की मदर की तरफ से विद इन 3 डिग्री हैं, तो ये एक दूसरे के सपिंडा हैं, तो इनकी शादी वॉइड हुई। थर्ड एग्जाम्पल में हमें बताना है कि क्या राजू की अपनी मैटरनल ग्रैंड मदर से शादी वैलिड है। राजू की यहाँ मैटरनल ग्रैंड मदर की बात है, तो यहाँ मैटरनल वर्ड मतलब मदर की साइड से रिलेशन है। मदर की साइड से 3 जनरेशन तक सपिंडा है, तो राजू फर्स्ट जनरेशन हो गए, मदर एम सेकेंड जनरेशन हो गई, और मदर की मदर डबल एम यानी मैटरनल ग्रैंड मदर बोले तो नानी थर्ड जनरेशन हो गई। मैटरनल ग्रैंड मदर राजू की मदर की तरफ से विद इन 3 जनरेशन है, तो ये एक दूसरे के सपिंडा हैं, तो इनकी शादी वॉइड है। फोर्थ एग्जाम्पल में बताना है कि क्या राजू की अपनी पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड मदर से शादी वैलिड है। राजू की यहाँ पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड मदर की बात है, तो पैटर्नल मतलब फादर की साइड 5 जनरेशन तक देखना है। तो राजू फर्स्ट जनरेशन हो गए, फादर एफ सेकेंड जनरेशन हो गए, फादर की मदर एफ एम यानी ग्रैंड मदर बोले तो दादी थर्ड जनरेशन हो गई, दादा की मदर डबल एफ एम यानी ग्रेट ग्रैंड मदर बोले तो पड़दादी फोर्थ जनरेशन हो गई। पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड मदर राजू के फादर की तरफ से विद इन 5 जनरेशन है, तो ये एक दूसरे के सपिंडा हुए, तो इनकी शादी वॉइड है। ये 4 एग्जाम्पल्स तो मैंने उस कंडीशन के लिए जब दोनों एक दूसरे की एसेंट में 5 जनरेशन फादर की साइड और 3 जनरेशन मदर की साइड हैं, तो सपिंडा होंगे। सेकंड सिचुएशन हमने पढ़ी थी कि जब दोनों किसी कॉमन एंसेस्टर के सपिंडा हैं, तो वो एक दूसरे के भी सपिंडा होंगे। अब हम इसको 3 एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। फादर की तरफ से 5 जनरेशन और मदर की तरफ से 3 जनरेशन वाले सपिंडा हैं वाला रूल सेम ही रहेगा इसमें भी। फिफ्थ एग्जाम्पल में बताना है कि क्या अमित की गीता जो कि उसके मैटरनल ग्रैंडफादर के लड़के की लड़की है उससे मैरिज वैलिड है। अब यहाँ जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है हम वैसे ही ड्रा करते जाएंगे पहले की क्या डायग्राम बनता है। सबसे पहले अमित, फिर मैटरनल ग्रैंडफादर तक जाना है, मतलब मैटरनल मतलब मदर की साइड से, तो फिर आई मदर एम, फिर आए मदर के फादर एम एफ यानी अमित के मैटरनल ग्रैंडफादर। अब हम मैटरनल ग्रैंडफादर से आगे बढ़ेंगे तो लिखा है मैटरनल ग्रैंडफादर सन यानी एम एफ का सन जो हुआ एम एफ एस, और फिर मैटरनल ग्रैंडफादर्स सन्स डॉटर यानी एम एफ एस की डॉटर जो हुई एम एफ एस डी यानी गीता। तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बना दिया, और अब हमें बताना है कि क्या अमित और एम एफ एस डी की शादी वैलिड है। तो जैसे हमने शुरू के 4 एग्जाम्पल्स में पढ़ा था वैसे तो ये दोनों एक दूसरे की एसेंट में मदर की तरफ 3 जनरेशन और फादर की तरफ 5 जनरेशन में नहीं है। लेकिन सेकंड सिचुएशन जो चेक करनी है वो ये है कि दोनों का अगर कोई कॉमन एंसेस्टर है, और अगर वो कॉमन एंसेस्टर दोनों का सपिंडा है तो वो दोनों भी एक दूसरे के सपिंडा होंगे।
यहाँ एम एफ दोनों अमित और एम एफ एस डी का कॉमन एंसेस्टर है। तो पहले हम देखेंगे कि क्या अमित और कॉमन एंसेस्टर एम एफ एक दूसरे के सपिंडा हैं कि नहीं। अमित के बाद मदर है, इसका मतलब मदर की साइड से देखना है। मदर की साइड से 3 जनरेशन तक सपिंडा है, तो अमित फर्स्ट जनरेशन हो गए, मदर एम सेकेंड जनरेशन हो गई और एम एफ थर्ड जनरेशन हो गए। एम एफ और अमित विद इन 3 डिग्री है मदर की साइड से, तो दोनों सपिंडा है। अब हम देखेंगे कि क्या एम एफ एस डी यानी गीता और कॉमन एंसेस्टर एम एफ सपिंडा है कि नहीं। एम एफ एस डी के बाद एम एफ एस है, यहाँ जो कि उसके फादर हैं, तो फादर की तरफ से 5 जनरेशन तक सपिंडा होते हैं। गीता फर्स्ट जनरेशन हो गई, एम एफ एस सेकेंड जनरेशन हो गए, एम एफ थर्ड जनरेशन हो गए। गीता और कॉमन एंसेस्टर एम एफ विद इन 5 जनरेशन हो गए फादर की तरफ से, मतलब दोनों सपिंडा हैं। अब हमने ये पता कर लिया कि कॉमन एंसेस्टर और अमित सपिंडा हैं और कॉमन एंसेस्टर एंड गीता भी सपिंडा हैं। तो दोनों कॉमन एंसेस्टर के सपिंडा हैं, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के भी सपिंडा हुए, तो गीता और अमित की शादी वॉइड हुई। इस क्वेश्चन के रिलेशंस को अगर आप हिंदी में देखो तो यहाँ गीता अमित के मामा की लड़की है, क्योंकि एम और एम एफ एस बेटी और बेटा है एम एफ के। सिक्स्थ एग्जाम्पल में बताना है कि क्या सुमित की उसके पैटर्नल ग्रैंडफादर के लड़के की डॉटर ज्योति से शादी वैलिड है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। पहले आया सुमित, फिर पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब फादर की साइड से, तो आए फादर एफ, फिर पैटर्नल ग्रैंडफादर डबल एफ, फिर पैटर्नल ग्रैंडफादर सन यानी डबल एफ एस, फिर पैटर्नल ग्रैंडफादर सन्स सन यानी डबल एस, फिर पैटर्नल ग्रैंडफादर सन्स डॉटर डबल एस डी यानी ज्योति। तो यहाँ डबल एफ दोनों सुमित और ज्योति के कॉमन एंसेस्टर हैं। पहले हम देखेंगे कि क्या सुमित और कॉमन एंसेस्टर डबल एफ सपिंडा है। सुमित के बाद फादर है, मतलब फादर की तरफ से 5th जनरेशन तक सपिंडा है, तो फर्स्ट जनरेशन सुमित हो गया, सेकेंड जनरेशन फादर एफ हो गए, थर्ड जनरेशन ग्रैंडफादर डबल एफ हो गए। तो सुमित और कॉमन एंसेस्टर डबल एफ विद इन 5 जनरेशन है फादर की तरफ से, तो सपिंडा है। अब हम देखेंगे कि क्या ज्योति और कॉमन एंसेस्टर डबल एफ सपिंडा है। ज्योति के बाद डबल एस यानी फादर हैं, तो मतलब हम फादर की तरफ से 5 जनरेशन तक देखेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन ज्योति हो गई, सेकंड जनरेशन डबल एस हो गए, थर्ड जनरेशन डबल एफ एस हो गए, फोर्थ जनरेशन कॉमन एंसेस्टर डबल एफ हो गए। तो ज्योति और कॉमन एंसेस्टर डबल एफ विद इन 5 जनरेशन है थ्रू फादर, तो दोनों सपिंडा हैं। अब ये पता कर लिया कि सुमित और कॉमन एंसेस्टर डबल एफ सपिंडा है और ज्योति और कॉमन एंसेस्टर डबल एफ सपिंडा है। दोनों कॉमन एंसेस्टर के सपिंडा हैं, तो दोनों एक दूसरे के भी सपिंडा हुए, तो सुमित और ज्योति की मैरिज वॉइड है। लास्ट एग्जाम्पल में बताना है कि क्या रवि की उसके मैटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर के लड़के की लड़की रचना से शादी वैलिड है। पहले डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले आया रवि, फिर मैटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर की बात है तो मैटरनल साइड यानी, फिर आई मदर एम, फिर आए मैटरनल ग्रैंडफादर यानी एम एफ, फिर आए मैटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर यानी एम डबल एफ, फिर आए मैटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर सन यानी एम डबल एफ एस, फिर आए मैटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर्स सन्स डॉटर एम डबल एफ एस डी यानी रचना। तो यहाँ एम डबल एफ कॉमन एंसेस्टर हैं दोनों रवि और रचना के। सबसे पहले देखेंगे क्या रवि और कॉमन एंसेस्टर एम डबल एफ एक दूसरे के सपिंडा हैं। रवि के बाद मदर एम है, यानी मदर की साइड से थर्ड जनरेशन तक सपिंडा है, तो रवि फर्स्ट जनरेशन हो गए, सेकंड जनरेशन मदर एम हो गई, थर्ड जनरेशन एम एफ हो गए और एम डबल एफ फोर्थ जनरेशन है। लेकिन मदर की साइड से 3 जनरेशन तक ही सपिंडा होते हैं, तो इसका मतलब रवि और कॉमन एंसेस्टर एम डबल एफ एक दूसरे के सपिंडा नहीं है। अब बात करेंगे रचना और कॉमन एंसेस्टर एम डबल एफ सपिंडा है कि नहीं। रचना के बाद फादर एम डबल एफ एस हैं, तो फादर की तरफ से 5th जनरेशन तक सपिंडा है। फर्स्ट जनरेशन रचना हो गई,
सेकंड जनरेशन MFFS हो गए, थर्ड जनरेशन MFF हो गए। तो यहाँ रचना और कॉमन एंसेस्टर MFF विद इन 5 डिग्री है फादर की तरफ से, तो दोनों सपिंडा हैं। अब ये पता कर लिया कि रवि और कॉमन एंसेस्टर सपिंडा नहीं है, लेकिन रचना और कॉमन एंसेस्टर सपिंडा है। तो रूल ये कहता है अगर दोनों में से कोई एक या दोनों ही कॉमन एंसेस्टर के सपिंडा नहीं है तो वो दोनों एक दूसरे के भी सपिंडा नहीं होंगे। तो रवि और रचना सपिंडा नहीं है, इसलिए रवि और रचना की मैरिज वैलिड है।